अगर आप क्लास 8th और क्लास 10th में हैं और सीएचएस में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ आपका सीएचएस क्या होता है और हम सीएचएस में एडमिशन कैसे पा सकते हैं। हम सारी इसमें डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि बीएचयू सीएचएस है क्या, किस क्लास से किस क्लास तक यहाँ पे एडमिशन होता है और क्या प्रोसीजर है हमको सीएचएस में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएचएस क्या है। देखो, अगर हम जानते हैं तो आपका बीएचयू जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपकी एक नामी यूनिवर्सिटी है, जो इसका अपना स्कूल है सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि आपका बनारस में स्थित है। पूरे पूर्वांचल में अगर हम बात करें तो बेस्ट स्कूल में आपका सीएचएस स्कूल आता है और जहां बहुत सारे मतलब हजारों बच्चे यहाँ पे एग्जाम देते हैं, एग्जाम में बैठते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे, अगर हम सैकड़ों बच्चों की बात करें तो कुछ सैकड़ों में बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एडमिशन पाते हैं। तो आपका अगर सपना है तो आपको आज से मेहनत करनी होगी, तभी जाके आप उन हजारों बच्चों को बीट करके अपनी सीट वहां पे सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप एडमिशन लेना होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चे सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे एक चीज कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले आपको उसके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि उसके सब्जेक्ट क्या आते हैं, उसके मार्किंग स्कीम क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है उसका और क्राइटेरिया क्या है, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि अगर आप क्लास 8th में हो और क्लास 10th में हो तो यू आर एलिजिबल फॉर सीएचएस, क्योंकि अगर हम बात करें तो सीएचएस में आपका 6th, 9th एंड 11th यानी 6 to 12 तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है। तो जो बच्चे 6 में होते हैं, 9th में होते हैं, 11th में होते हैं, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके बाद मार्किंग स्कीम क्या होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम मोड क्या है, सिलेबस एंड बुक्स आपको क्या करना है, सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है या फिर सिलेबस क्या होता है एंड टाइम कितना देते हैं आपको एग्जाम का, एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पूरे पेपर में आपका 5 सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथ से आपके 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके हो गए यहाँ पे 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन आपके टोटल, यानी कि आपको पता चला कि 100 क्वेश्चन हमारा होता है। ठीक है, ये पेपर पूरा 100 क्वेश्चन का बनता है। उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारे यहाँ पे कि मार्किंग स्कीम क्या होती है। 100 क्वेश्चन तो हो गया, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर लेकर के चलता है, तो आपका 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है। आपका जो एग्जाम का पेपर है, जो मेरिट बनेगी वो आपके 300 मार्क्स पे बनेगी। नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपका बहुत अच्छा मतलब प्लस पॉइंट है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में एग्जाम मोड अगर हम देखते हैं तो आपका ये पेन पेपर मोड होता है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम है ये। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देंगे और आपको वहां पे सही आंसर पे टिक करना है और बताना है। ठीक है, उसके बाद में टाइम जो होता है वो आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है 100 क्वेश्चन के लिए। 5 सब्जेक्ट होते हैं, ईच सब्जेक्ट कैरीज 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैटर्न के बारे में। अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट वगैरह जो आपका हो गया है। इसके बाद में बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है यहाँ पे सीएचएस एग्जाम के लिए, ये आपका 9th के लिए है बेसिकली। 11th की बात करेंगे तो उसमें हम जब देखते हैं 11th के लिए तो आपका सब्जेक्ट आपका सेम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके वेरी करते हैं। ठीक है, मैथ स्ट्रीम के लिए डिफरेंट होता है, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए डिफरेंट होता है, आर्ट्स के लिए डिफरेंट, बायोलॉजी के लिए डिफरेंट होता है। धीरे धीरे आपको सारी डिटेल्स हम देंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्पेशली 9th के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फॉर क्लास 9th, 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31 मार्च 2025, ये आपका पहले का डेटा है। यानी कि अगर आप जब फॉर्म भरते हो, आपको बता दें कि फॉर्म का जो डेट होता है, फॉर्म जो आता है वो आपका फरवरी में आता है। आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका फॉर्म जो है 2026 के फरवरी में आएगा और आपकी एज जो है वो 13 to 15 के बीच में होनी चाहिए। एक और चीज कि सीएचएस का जो स्कूल है वो आपका 2 पार्ट में है, यानी कि गर्ल्स के लिए अलग स्कूल है और बॉयज के लिए अलग स्कूल है। एंट्रेंस कॉमन होता है बट सीटें डिफरेंट होती हैं। स्कूल में आपका एंट्रेंस देने के बाद में आपको गर्ल्स के लिए गर्ल्स सीट में जाएंगे और उसके बाद में गर्ल्स स्कूल में जाएंगे और बॉयज अपने बॉयज स्कूल में जाएंगे। ठीक है, ये आपका स्कूल हो गया। पैटर्न आपका क्या होता है, एलिजिबिलिटी
ये चीजें आपको पहले ध्यान देनी है, ठीक है। अब इसके बाद में हम सिलेबस की अगर थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, तो सिलेबस अगर जो है आपका वो कंप्लीट एनसीईआरटी होता है, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस होता है अगर मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस की बात करते हैं तो। और हिंदी और इंग्लिश अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करोगे और बेसिकली आपका जो ग्रामर पोर्शन होता है वो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे ग्रामर पोर्शन आता है। ठीक, इसमें आपका और साथ में मैथ्स के लिए अगर हम बात करें, मतलब सोशल साइंस और साइंस आपका कंप्लीट एनसीईआरटी होता है। आप इससे पहले देख भी सकते हो, हम लोग पिछले कई सालों से सीएचएस में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कराते हैं, तैयारी कराते हैं और वहां से बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट होकर के जाते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है साइंस और सोशल साइंस में। मैथमेटिक्स के लिए आपका एनसीईआरटी कर सकते हो आप ज्यादा अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो आप आर.एस. अग्रवाल कर सकते हो, और थोड़ा ज्यादा अगर आपका मन करता है रिस्क लेने का या फिर थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो आप आर.डी. शर्मा से कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर पे अपना अच्छा करना है, ठीक है। ग्रामर का बुक लो, उससे जो भी आपके टेक्स्ट बुक हैं स्कूल के, उससे आप ग्रामर बुक से अपना तैयारी करते रहो, ठीक है। सिलेबस देख करके कंप्लीट सिलेबस वीडियो भी आपकी अभी हम आपको बताएंगे कि कंप्लीटली सिलेबस क्या होगा आपका यहाँ पे, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका क्या क्या चैप्टर आपके आने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक और तैयारी, जो बच्चे अभी से तैयारी करना चाहते हो और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, ये कंपटीशन बहुत टफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हजारों बच्चे इस कंपटीशन में बैठते हैं बट कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम खुद तैयारी कराते हैं, जो हमारा बैच है अभिमन्यु बैच, जहां पे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, और ये हमारे बच्चे हैं जिन अभिमन्यु बैच से पढ़े हुए, जिनका सिलेक्शन आज बीएचयू में हुआ है और वो इस टाइम बीएचयू में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी रिजल्ट नहीं आया है 25 का, रिजल्ट आएगा तो आपको 2025 के बच्चे यहाँ पे दिखेंगे। ये 24 के बच्चे हैं अभी, ठीक है। 11th के हो गए, चाहे वो 9th के हो गए, ठीक। ये सारे बच्चे हमारे यहाँ पे 11th के हैं, जो कि अभिमन्यु बैच से ज्वाइन किए हुए और वहां से बीएचयू में सेलेक्ट हुए बच्चे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अब अभिमन्यु बैच की अगर हम बात करते हैं, हम खुद तैयारी कराते हैं। आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप अभिमन्यु बैच को अभी ले सकते हो। एडमिशन्स आपके स्टार्ट हैं और 15 जून से आपका एडमिशन जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है अभिमन्यु बैच में आपके सीएचएस बीएचयू 2026 के लिए। यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, सबसे पहले आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलते हैं, आपको लाइव क्लास मिलेगी, क्लास नोट्स पीडीएफ भी मिलेगा साथ में आपको। उसके बाद में लेक्चर वाइज डीपीपी मिलेगी, आप जहां पे जैसे कोई भी बच्चा एग्जाम जब पढ़ाई करता है तो उसको ये रहता है कि हमने जो पढ़ा वो हमको समझ में आया कि नहीं, उसके लिए आपका तुरंत वहीं डीपीपी टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करोगे आपको एक क्विज मिलेगा जहां पे आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया, पढ़ाया गया, वो आपका कंप्लीट हुआ या फिर आपको समझ में आया कि नहीं। उसके बाद में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता है। उसके बाद लाइव डाउट सेशन भी लगते हैं कि क्लास के बीच में तो जो पढ़ाई आपने पढ़ी वो तो ठीक है, इसके अलावा अगर आपके माइंड में डाउट्स हैं तो आपका सेपरेट डाउट सेशन भी लगाया जाता है, जहां पे अपने सारे डाउट्स को आप पूछ सकते हो, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट। इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर आपको मिलता है कि किस टाइप से, अब ये स्टडी प्लानर आपका एक प्रेपोमीटर के जैसा काम करता है, आपको अपना एक पूरा तैयारी करने में कि सबसे अहम भूमिका निभाता है आपका स्टडी प्लानर। कितना सिलेबस है आपका, कितना पूरा हो गया है, आपको स्टडी प्लानर भी अभी दिखाएंगे किस टाइप से आपको स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने डेली गोल्स को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो और अचीव कर सकते हो, ठीक। मेंटरशिप सेशन भी आपको दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके पढ़ने के बाद में गाइडेंस कैसे आपको करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको यहाँ पर आप अगर डिमोटिवेटिंग फील करते हो तो आपको हर चीज में आपके मेंटर आपके साथ रहते हैं, उसके लिए सेशन अलग होता है अपार्ट फ्रॉम क्लासेस। देन करियर गाइडेंस, ठीक। चलिए, ये सारे आपके मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको आगे चल करके मिलते हैं। ये सारी फैसिलिटी जो है ये आपको यहाँ पर अभिमन्यु बैच में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे यही है, क्लासेस बिगिन 15 जून 2025। 15 जून से आपके अभिमन्यु बैच में क्लास ज्वाइन हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो जो भी बच्चे अच्छे से अपने सीएचएस 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हो वो अभी जा करके अभिमन्यु बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि सबसे सीएचएस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला जो बैच है वो अभिमन्यु बैच है। आपका जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक एग्जाम आपका जो कोर्स का वैलिडिटी है वो आपका यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, हमारे
ऐप को डाउनलोड करना है, स्कूल शिक्षा ऐप को, वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो और डिटेल्स जान सकते हो कि आप कैसे बैच ज्वाइन करते हो, ठीक है। या आपको और भी चीजें जो भी आपको जाननी है सीएचएस के बारे में, आप यहाँ पे कॉल करके आप जान सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये रही आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीएचएस 2026 के लिए। और अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ में, स्ट्रेटेजी के साथ में एंड और भी इंफॉर्मेशन के साथ में। तो थैंक यू सो मच।